चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे ज्ञान तिवारी हो, जब कोई अवसर आता है तो पुरुष कहीं भटक जाए, लेकिन हमारी नारी शक्ति आदरणीय मोदी जी और योगी जी और भारत माता के लिए निरंतर कमल का बटन दबा करके हम जैसे लोगों को दिल्ली और लखनऊ के राजधानी पे भेजने का काम करती है। इसलिए पुरुषों से कहूंगा कि नारी को भी प्रणाम करके हाथ से उनका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। ज्यादा मैं आज बोलने वाला नहीं हूं, मैं निरंतर भाषण होता रहता है, आप लोग सुनते रहते हो। अभी परसों भी मैं कथा में आया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा हो रही है। इससे पहले पिछले साल श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन चली थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा हमें जीवन जीने का, जीवन में कैसे हमें चलना चाहिए हमें सिखाती है। और श्रीमद् भागवत कथा कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हम कैसा क्या करें कि आने वाला जन्म भी आगे हमारा ठीक हो जाए, ये हमें शिक्षा देती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चिंतन जब हम लोग निकलते थे, कभी एक जमाने में तो लोग कहते थे जय श्री राम वाले जा रहे हैं, और जब जय श्री राम वाले निकलते थे तो बहुत कम संख्या में उस जमाने में होते थे। जब हम लोग जिलाध्यक्ष 2007 के चुनाव के बाद हुए, फिर 2014 में 2 बार जिलाध्यक्ष रहा, के बीच में काम करने का अवसर हुआ। लेकिन सोचिए, वो जय श्री राम वाले, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे ज्ञान तिवारी जी हो, ये लोग आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पद चिन्हों पे चलते चलते कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना थी उसको साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमें अनुभूति होती है। आप लोग कुंभ के मेले में गए होंगे, मुझे भी करीब 4-5 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। एक जमाने में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो आजम खां साहब उस मेले के इंचार्ज होते थे, और तब भी हम लोग कुंभ में गए हैं। उस कुंभ में क्या व्यवस्था होती थी, गंदगी कितनी किस तरीके से रहती थी, लेकिन जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो ये जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री होते हुए मेले की स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं, और जहां करोड़ों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं उस महाकुंभ में, वहां हमारे मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बारिश करके हमें अनुभूति जो प्राप्त होती है वो कभी जीवन में अनुभूति नहीं प्राप्त होती। हम आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आजादी के 75 वर्षों में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कहां जा रहा है? आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हमारा कहां जा रहा है? हमारे देश का प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पे चलने वाला, जहां एक नारी के सम्मान के लिए योगी जी निरंतर काम करते हैं, वही मोदी जी भी काम करते हैं। जब अगर हम नारी की सम्मान की बात करते, सोचिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वन में थे तब सुपंथा जब वहां पहुंचती है, जो रावण की बहन होती है, और जो वनवासियों के पास जहां शिला पे बैठे प्रभु राम, उनसे ये कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी। अगर तुम्हारे जैसा इस धरती पे पुरुष नहीं है तो मेरे जैसी कोई नारी भी नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से उनसे क्या मिलता है जवाब कि मैं तो शादीशुदा हूं, जरा लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते इनसे बात कर लो। और जब वो लक्ष्मण जी की तरफ बात करते हैं तो उनको कुछ भी मना करते हैं। मना करने के बाद जब वो नहीं मानती है तब उनके, और वो जब सीता जी कहें जब सीता जी को ही हम मार देंगे, जब सीता जी नहीं बचेंगे तब तुम क्या करोगे? तब तो तुम हमसे हमारी तरफ देखोगे, तब उसके नाक कान काटने का काम करते हैं। और उसी युग में एक दलित समाज की वो सबरी जो मतंग ऋषि जी के आश्रम में कुटिया में जो इतनी बड़ी सी ऋषि जी की सेवा में गई, और जब मतंग ऋषि जी का चौथा पर आया, अंतिम समय आया, और उन्होंने कहा कि एक दिन इस तुम्हारी कुटिया में प्रभु राम जी आएंगे, और जब प्रभु राम जी आएंगे उस इंतजार में जवानी से बुढ़ापे की तरफ। लेकिन कभी सबरी माँ ने ये नहीं सोचा निरंतर प्रभु राम जी के कैसे आएंगे, उनके लिए पुष्प चुनना, रास्ते में पुष्प डालना, डेली फल फूल लाना, और उनको कैसे किस दिन आ जाएंगे, उस इंतजार में। और अंत में प्रभु राम जी उस दलित समाज की उस माँ की कुटिया में जाते हैं और उनके चखे
हुए मीठे मीठे वेद, जो जिसको हम लोग झूठे वेद कहते हैं, वो सबरी माँ इतना प्रेम में भाव विभोर हो गई कि उन बेरों को चख करके देते थे, कहीं प्रभु राम के मुख में कोई खट्टा बेर न चला जाए, ये उनका भाव था। और प्रभु राम जी मुस्कुराते हुए उनको जो त्रिलोकीनाथ जी थे, उन ऐसे बेरों को खाने का काम करते थे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र है।